सो जो टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, आई रिपीट वंस अगेन, जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ स्विचिंग फाइनेंशियल ईयर विद बिजी 21। दैट मीन्स कि कितनी स्मूथली हम जो है फाइनेंशियल ईयर को स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स, और कैसे हम अकाउंटिंग एक्यूरेसी को जो है मेंटेन कर सकते हैं जब हम फाइनेंशियल ईयर को स्विच कर रहे हैं। इसके अलावा चैलेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं जिसको हम फेस करते हैं या कर सकते हैं जब भी हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर रहे हैं। तो उसको समझेंगे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है या क्या सॉल्यूशंस है उसके। तो उसको जो है इस वेबिनार के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स समझेंगे कि क्या आज का सेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो ईयर एंड प्रोसेस कैसे हैं वो हम देखेंगे, कैसे ईयर एंड प्रोसेस कर सकते हैं, क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं जब हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद भी या बिफोर चेंजिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसको हम वन बाय वन समझेंगे और उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस क्या हम लोग दे सकते हैं उसको भी वन बाय वन समझेंगे। और लास्ट में जो है क्यूए सेशन रहेगा, जैसे कि एज यूजुअल रहता है हमारे वेबिनार्स पे। आप अपने वैल्यूएबल क्वेश्चंस जो है रेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट पे जो हम अ, आपके क्वेश्चंस को जो है टेकअप करेंगे और उसके अगेंस्ट पे जो है आंसर्स होंगे, हम आपको क्यूए सेक्शन पे या सेशन चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। प्रिकॉशन, दैट मीन्स कि बिफोर गोइंग टू चेंज द फाइनेंशियल पीरियड और द फाइनेंशियल ईयर, तो जो सर्टेन प्रिकॉशन लेने होते हैं, क्योंकि हम अपने अकाउंटिंग को फाइनलाइज करने जा रहे हैं, हम अपने फाइनेंशियल पीरियड को चेंज करें, ईयर को चेंज करें, न्यू ईयर में जा रहे हैं, तो अपने बहुत सारे अकाउंटिंग एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होती है। प्रीवियस कुछ पेंडिंग रहता है तो उसकी एडजस्टमेंट भी करनी होती है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ प्रिकॉशन हमें जो है टेक केयर करने हैं बिफोर वी आर गोइंग टू स्विच टू न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें जैसे हम वेरीफाई कर ले अपने रिपोर्ट्स को पहले प्रीवियस ईयर में, फिर अपने फाइनलाइज कर ले सारे ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, अगर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है जो कि आपको प्रीवियस ईयर में करनी है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं जैसे कि जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्रीज हो, या कोई टीडीएस की एडजस्टमेंट एंट्री पड़ी हुई है, उसको हमें प्रीवियस ईयर में करना है, अदरवाइज वो करंट ईयर में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आएंगे। तो ये सब फाइनलाइज करना है ट्रांजैक्शन को। इसके अलावा ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट भी होती है, जैसे पीएल ट्रांसफर करना हो अपने शेयर होल्डर्स को, जो भी नेट प्रॉफिट हो रही है वो अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना हो, इस तरीके की जो चीज़ है, या इंटरेस्ट जो भी हमने लोन लिए हैं उससे अगर जो भी इंटरेस्ट होती है उसकी इंटरेस्ट की अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो ये सब ईयर एंड एडजस्टमेंट हमें एंट्रीज कर लेने होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कि हम एक बार बैकअप पहले ले लें बिफोर गोइंग टू चेंज द फाइनेंशियल पीरियड, जो हम कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी के पर्पस पे कि टेक द बैकअप फर्स्ट। जो भी आपकी करंट डेटा है उसकी बैकअप आप ले लें, फिर आप फाइनेंशियल ईयर चेंजेस प्रोसेस में मूव ऑन कर लें। ईयर एंड एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो उसमें जो है सबसे पहला पॉइंट जो मैं टेकअप करना चाहूंगा दैट इज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। दैट मीन्स कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर में आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के रखा हुआ है, उसमें डेप्रिसिएशन आपने अप्लाई कर किया हुआ है, तो उसके सर्टेन एक डेप्रिसिएशन वैल्यू रेज होते हैं, उसकी अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको बिफोर गोइंग टू चेंज द फाइनेंशियल पीरियड और बिफोर गोइंग टू मूव ऑन टू द न्यू ईयर, आप प्रीवियस ईयर में अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ले फिक्स एसेट या डेप्रिसिएशंस की। इसके अलावा आपके जो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, दैट मीन्स कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उसकी अगर कोई भी इंटरेस्ट होती है उसकी अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है या उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री करनी है, वो आप कर ले पहले। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे हम फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करते हैं कि हमारे बुक स्टॉक कितने हैं, फिजिकली स्टॉक कितने हैं, तो स्टॉक एडजस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जो है नोटेट करना है अपने माइंड पे, कि जब भी हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करने जाए उससे पहले हम अपने स्टॉक को जो है प्रॉपर कर ले, ताकि यही स्टॉक या यही क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी एज एन ओपनिंग स्टॉक प्रॉपरली ट्रांसफर हो जाए।
तो जो भी आपकी फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करना है, जो भी मैनेज करना है, इन एंड आउट करना है, एडजस्ट करना है स्टॉक, वो आप कर लें। इसके अलावा जीएसटी एडजस्टमेंट एंड पेमेंट एंट्रीज, दैट मीन्स कि आपकी जो भी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है, क्रॉस एडजस्टमेंट है उस प्रीवियस ईयर में, या जो भी आपकी जीएसटी, हो सकता है ऐसा भी हो कि आपका जीएसटी उस प्रीवियस ईयर में आपकी पेमेंट ड्यू है, आप नेक्स्ट ईयर उसको पेमेंट कर रहे हैं, या आप उसको जीएसटी पेबल में जो है उसको ट्रांसफर करके रखना चाह रहे हैं, आपकी जीएसटी अमाउंट्स को या टैक्सेशन अमाउंट्स को, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप जीएसटी पेबल को जो है डेबिट करके अपना पेमेंट रेज कर दें। तो इस तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, पिछले साल की जो भी प्रॉफिट हो रही है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ आप ट्रांसफर करना है, वो जनरल के माध्यम से आप ट्रांसफर कर दें, एंड देन यू कैन स्विच ऑन टू द न्यू फाइनेंशियल ईयर, यू कैन चेंज द फाइनेंशियल पीरियड। स्विच योर कंपनी टू न्यू फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स कि आप अपने कंपनी की न्यू फाइनेंशियल ईयर को कैसे स्विच कर रहे हैं। तो इसके प्रैक्टिकल व्यू भी मैं आपको हाथों हाथ दिखाना चाहूंगा। तो मैं एक बार बेसिक का स्क्रीन जो भी शेयर कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जब भी आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहें तो आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे चेंज फाइनेंशियल ईयर में आना है। एंड इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फाइनेंशियल ईयर, अगर आप नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करके रखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे देगा यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2025। हालांकि हमने 24/25 का फाइनेंशियल क्रिएट करके रखा हुआ है, तो ये 25/26 का ऑप्शन पूछ रहा है क्रिएट करने का। ठीक है, तो हम स्विच कर सकते हैं। अभी ऊपर में दिखा रहा है कि हम अब कौन से फाइनेंशियल पीरियड पे हैं या कौन से फाइनेंशियल ईयर में ओपन है हमारा डेटा। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे तो हमें फाइनेंशियल पीरियड जो है अपनी स्विच हो जाएगी, न्यू ईयर में हम ट्रांसफर हो जाएंगे, या वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जहां पर जो भी प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग है वो इस साल के ओपनिंग के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस पे। तो चैलेंजेस को वन बाय वन देखेंगे, उसके अगेंस्ट पे सॉल्यूशन को भी समझेंगे, उसके अगेंस्ट पे क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, या उसको उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको भी वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला चैलेंजेस जो आ सकता है कि या आप उसको समझ सकते हैं कि जब आप फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आप बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको लगता है कि आपने प्रीवियस ईयर में आपकी अकाउंटिंग अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, सो आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर से आप अपने क्लोजिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें, आप प्रीवियस ईयर में जाके जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो बाद में कर करके फिर आप फाइनल कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस। तो फिलहाल के लिए आपको करेंट जो पीरियड है या करंट जो ईयर है उस पे आपको बिल एंट्री करना है या स्टार्ट करनी है आपकी ट्रांजैक्शंस, तो फिर आप विदाउट बैलेंस कैरी किए हुए भी अपना फाइनेंशियल ईयर को जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा, जब भी आप क्रिएट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू ईयर ओनली, तो ये ऑप्शन को आपको टिक करना है और स्टार्ट करना है। दैट मीन्स कि आपका न्यू ईयर क्रिएट हो जाएगा, न्यू डे आपका फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप अपनी करंट डेट की एंट्रीज कर सकते हैं, बट आपकी कोई क्लोजिंग बैलेंस एज एन ओपनिंग ट्रांसफर होके नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये टिक करके रखा है क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंस। ठीक है। तो इसका स्टेप्स जो है, इसका सॉल्यूशन जो है, इसमें जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं, जो मैंने अभी स्टेप्स वर्बली बताया उसको मैं डिक्टेट करके बता देता हूँ, जो भी स्टेप्स ऑन स्क्रीन दिखा रहा है। फर्स्ट कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर में जानी है। उसके बाद स्टेप्स 2 में आपको आना है न्यू ईयर क्रिएशन पे, जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर आपको क्रिएट करना है। फिर आपको मैसेज बॉक्स आ जाएगा क्रिएट न्यू ईयर विल अपीयर, ये आपको ऑफ बॉक्स आ जाएगी क्रिएट न्यू ईयर का, जिसमें आप क्लिक टू स्टार्ट में क्लिक करेंगे। एनेबल क्रिएट न्यू ईयर ओनली, दैट मीन्स अगर आप क्रेडिट बैलेंस नहीं ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आप ये ऑप्शन को टिक कर देंगे क्रिएट न्यू ईयर ओनली। ठीक है। सिलेक्ट द आइटम मास्टर टू बी कैरिड इन द लिस्ट ऑल और क्लोजिंग बैलेंस और मूव्ड और क्लोजिंग बैलेंस, दैट मीन्स अगर आप आइटम मास्टर्स कैरी करना चाह रहे हैं, मीन्स की नेम, जो भी आइटम्स के नाम कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं उसमें अगर ऐसे आइटम्स के नाम चाह रहे हैं जिसके क्लोजिंग बैलेंस है, सिर्फ वही आइटम्स के नाम आ जाए,
या सिर्फ जो मूव्ड और क्लोजिंग हो रहे हैं, मतलब कि जो आइटम से ट्रांजैक्शन हुई है, मूव्ड है और उसकी क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो उस रिलेटेड आइटम्स को ही सिर्फ जो है कैरी फॉरवर्ड कर ले, या उस आइटम के नाम्स को ही जो है ट्रांसफर कर ले, या ऑल जिसमें स्टॉक नहीं भी रहेगा उस आइटम के नाम को भी, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर मेरी वो आइटम के नाम भी आ जाए, तो आप उसको ऑल रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑल रहता है, बट डिपेंड करती है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जिस आइटम की क्लोजिंग बैलेंस है सिर्फ उसी आइटम के नाम मुझे नेक्स्ट ईयर में चाहिए, तो आप क्लोजिंग बैलेंस और मूव स्लैश क्लोजिंग बैलेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल के अगेंस्ट पे। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑल क्लोजिंग एंड मूव। अगर क्लोजिंग करते हो तो जिस आइटम का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसी आइटम्स को ही जो है आइटम के नाम को ही आगे फॉरवर्ड करेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको वो आइटम के नाम दिखेंगे मास्टर्स पे। नेक्स्ट चैलेंजेस पे आ जाते हैं, दैट इज रन टाइम एरर। ठीक है, जिसमें रन टाइम एरर 91, ये मोस्ट केसेस में देखा जाता है। कभी कभी जब हम डेटा को स्विच करते हैं या न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने जाते हैं, तो एक रन टाइम एरर आ सकता है, या कभी कभी आ जाता है नॉर्मली कि ऑब्जेक्ट वेरिएंस नॉट सेट बोल के वाइल चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इस इश्यूज को या इस चैलेंजेस को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए दो सोल्यूशन है, दो टाइप के सोल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करते वक्त बिजी में रन टाइम एरर 91 की कोई मैसेज आपको दे रहा है, देन आप फर्स्ट सॉल्यूशन ये ले सकते हैं कि आप अपना डेटा जो है दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मान के चलिए आपका डेटा पाथ जो है, आपके यहाँ पर डेटा डायरेक्टरी पाथ जो है आपके डी ड्राइव में सैंपल डेटा बोल के एक फोल्डर है, उसके अंदर आपकी कंपनी से वहां से चल रहे हैं। तो अगर आपको कोई रन टाइम एरर 91 आ रहा है, तो आप डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस, अगर आप वहां से डेटा पाथ को हटा के दूसरे जगह, अगर आप सी डी ड्राइव से हटा के आप ई ड्राइव में रख के चेक करना चाहिए, ई ड्राइव में डेटा पाथ रख ले और ई ड्राइव का डेटा पाथ को यहाँ पर टैग कर ले। ठीक है, जैसे मान के चलो हम डी ड्राइव में चले गए या सी ड्राइव में चले गए, तो सी ड्राइव में डेटा पाथ को हम टैग करना चाह रहे हैं या डी ड्राइव में डेटा पाथ को टैग करना चाह रहे हैं, तो वो हम करके इसको ओके कर ले। करने के बाद जो है हम एक बार उसको चेक कर सकते हैं फिर से फाइनेंशियल ईयर चेंज करके। सेकेंड स्टेप टू हो सकता है कि डेटा डायरेक्टरी आप टैग कर ले, जो मैंने अभी दिखाया कि डेटा पाथ चेंज हो जाने के बाद आप सेट डेटा डायरेक्टरी में जाके उसको टैग कर ले, उस डेटा पाथ को जहां पर भी आपने डी के जगह ई में रखा होगा डेटा फोल्डर, तो ई डेटा फोल्डर को सिलेक्ट कर ले। थर्ड जो है आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर ले। ठीक है, थर्ड जो है आप डेटा डायरेक्टरी पार्ट टैग करने के बाद आप कंपनी में ओपन हो जाए और जो फाइनेंशियल ईयर चेंज का जो प्रोसेस है उसको आगे स्टार्ट कर ले। उसको आगे फिर आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, डेटा डायरेक्टरी पाथ चेंज करने के बाद अगर आपका इशू फिर भी प्रसिस्ट करता है, दैट मीन्स कि इशू फिर भी अराइज हो रहा है, देन आपको सेकंड सॉल्यूशन में मूव करना है। सेकंड सॉल्यूशन क्या है? सेकंड सॉल्यूशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर में चले जाएं। दैट मीन्स कि अगर हम अभी फाइनेंशियल ईयर मान के चलिए हम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में है, मतलब कि करंट फाइनेंशियल ईयर में है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर में चले जाएंगे। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए F11 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में फाइनेंशियल पीरियड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है सेकंड हम क्या करेंगे, स्टेप्स जो है रन रीराइट बुक्स चलाएंगे। दैट मीन्स कि हम प्रीवियस ईयर में जाके हाउस कीप में जाके एक बार जो है रीराइट बुक्स को जो है चलाएंगे यहाँ पर। तो रीराइट बुक्स चलाने से पहले भी आपको मैसेज ड्रॉप करेगा कि आप पहले बैकअप ले लीजिए फिर आप रीराइट कर लें। तो अगर आपका बैकअप लिया हुआ है तो यू कैन प्रोसीड में सिलेक्ट करके ओके करके फिर आप अपना ओके बटन प्रेस करके आप अपना रीराइट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब अब ये रीराइट हो जाएगा सब प्रोसेस, तो ये रीराइट सक्सेसफुली दिखा देगा। हो जाने के बाद इसको क्विट करने के बाद आप जो है थर्ड स्टेप में जाएंगे, दैट इज की स्विच टू न्यू फाइनेंशियल ईयर विदाउट कैरिंग ओवर बैलेंस। दैट मीन्स कि थर्ड आप फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच हो जाएंगे और आपको पूछेगा कि आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, आप फिलहाल नो करके कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, मतलब कि नो करके आपकी फाइनेंशियल
ईयर को चेंज कर लेंगे, मतलब बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड आप नहीं करेंगे उस टाइम। फोर्थ में जो है, रन रीराइट बुक इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो रीराइट आपने प्रीवियस ईयर में चलाया था, करंट ईयर में भी आप स्विच करने के बाद, फाइनेंशियल ईयर स्विच करने के बाद आपको करंट ईयर में भी एक बार रीराइट चला लेना है। तो आपको रीराइट बुक्स दोनों ईयर में ही चलाना पड़ रहा है, एक प्रीवियस ईयर में भी आप चला रहे हो, एंड प्रीवियस ईयर में चलाने के बाद जब न्यू ईयर में आ रहे हो तब आप कैरीड ओवर बैलेंस ना चला के फ्रेश न्यू ईयर में स्विच हो जाए, एंड देन आप उस फ्रेश न्यू ईयर में अपना रीराइट बुक स्टार्ट कर दें। ठीक है। रीराइट बुक कंप्लीट हो जाने के बाद आप फर्स्ट फिफ्थ स्टेप जो है, दैट इज कि आप स्विच बैक टू द प्रीवियस ईयर एंड देन टू द करंट ईयर, कैरीड ओवर द बैलेंस। दैट मीन्स कि अब आपने रीराइट बुक अपने करंट ईयर में आपने चला लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर में फिर से F11 बटन प्रेस करके स्विच कर जाइए। एंड देन आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाए, चेंज फाइनेंशियल ईयर पे जा आ जाए, देन आप करंट ईयर में फिर से आ जाइए। तो आपको मैसेज फिर से पूछेगा, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, आप यस कर ले। और आप ऑल मास्टर बैलेंस ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो ऑल मास्टर सिलेक्ट करके आप अपना स्टार्ट कर दें। तो जो भी आपके जो रन टाइम वाला एरर का इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं यहाँ पर चैलेंजेस के अगेंस्ट पे। पहला सॉल्यूशन तो आप डेटा डायरेक्टिव पाथ चेंज कर लीजिए, जहां से आपकी कंपनी ओपन हो रही है, रन हो रही है, वो कंपनी का पाथ चेंज कर लीजिए, डेटा डायरेक्टिव पाथ। फिर आप फिनेंशियल पीरियड को चेंज करके देखिए, ईयर को चेंज करके देखिए आपका एरर दे रहा है कि नहीं। अगर एरर फिर भी दे रहा है तो सेकंड सॉल्यूशन पे आ जाइए कि आप प्रीवियस ईयर में पहले एक बार रीराइट चला लीजिए बैकअप रख के, फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच कर जाइए विदाउट कैरिंग ओवर द बैलेंस। एट दैट मोमेंट आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मत करिए। आप नेक्स्ट फिर से आप जो है करंट ईयर में जब आ जा रहे हैं तब करंट ईयर में एक बार फिर से रीराइट चला लीजिए जैसे आप प्रीवियस ईयर में चला रहे हैं। फिर आप प्रीवियस ईयर में चले जाइए, करंट ईयर में जब रीराइट खत्म हो जाए या कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर में चले जाए। और प्रीवियस ईयर से फिर आप जब कैरी फॉरवर्ड बैलेंस करके नेक्स्ट ईयर में आएंगे, मतलब चेंज फाइनेंशियल ईयर में आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, तो आपको पूछेगा कैरिड ओवर बैलेंस। तो दैट टाइम आप कैरिड ओवर बैलेंस को टिक करके ऑल मास्टर या न्यू मास्टर सिलेक्ट करके आप स्टार्ट कर दें। तो आपकी जो है ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक। सेकेंड चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि आपके जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे ना हो, या आपको चाहिए, दैट इज की पार्टी आइटम प्राइसिंग स्ट्रक्चर। हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट करके रखे हुए हैं, होलसेल रेट अलग है, रिटेल रेट अलग है एक आइटम्स के, या पार्टी वाइज अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट करके रखे हैं। उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि नया करंट ईयर में आपको फिर पार्टी वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट करना थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है, क्योंकि आपके ह्यूज एसक्यूज ऑफ आइटम हो सकते हैं, आपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन करके रखा है, न्यू ईयर में आके फिर से प्राइसिंग सेट करना तो वो हेक्टिक वाला काम हो जाता है। आप चाहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर से मेरी प्राइसिंग जो है कैरी फॉरवर्ड होके आ जाए न्यू ईयर में। तो इसकी भी प्रोविजन को आपको कैसे करना है वो हम सॉल्यूशन बताएंगे। इसके अलावा आइटम क्वांटिटी वाइज अगर कोई प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, पार्टी वाइज भी कोई प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट कर सकता है, आइटम क्वांटिटी वाइज भी डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर सेट करके रख सकता है। दैट मीन्स अगर कोई 10 क्वांटिटी आइटम ले रहा है तो उसको आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, ऐसे भी आपने डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखा है स्लैब बेसिस पे, आइटम क्वांटिटी लेवल पे, तो उसको भी आपको करंट ईयर में नहीं करना है, वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पैरामीटर्स, अगर आप कोई पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं बिजी में, जो एडवांस इन्वेंट्री का फीचर्स है, अगर पैरामीटर मतलब कि अगर आप किसी आइटम्स में 3 पैरामीटर्स जो होती है बिजी में मैक्सिमम, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं साइज वाइज, कलर वाइज या डिजाइन वाइज, अगर हमें स्टॉक मेंटेन करनी होती है तो हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो पैरामीटर वाइज भी हम प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर हमने पैरामीटर वाइज या बीसीएन वाइज प्राइसिंग सेट करके रख दिया प्रीवियस ईयर में, उसी को हमें इस ईयर भी लाना है, क्योंकि वही आइटम हमारे करंट ईयर में भी आ रहे हैं, वही बीसीएन कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं जो बीसीएन की क्लोजिंग है। तो उसकी प्राइसिंग फिर से डालना वो भी दिक्कत वाला काम होता है। तो इसको अगर हमें ओवरकम करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। तो इस तरह की प्राइसिंग डिटेल और डिस्काउंटिंग डिटेल, ये अगर हमें नेक्स्ट ईयर में पिछले ईयर से डेटा को स्विच कराना है, नेक्स्ट ईयर में वो डेटा को अपडेट करना है, पिछले ईयर से डेटा को लेके आना है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर को लेके आना है,
नेक्स्ट करंट ईयर में। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है? तो पहला स्टेप तो आपको चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है कंपनी ओपन करने के बाद। देन आपको चूज करना है कैरिड आइटम प्राइसिंग इन्फो टू फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चेंज फाइनेंशियल ईयर के अंडर को ये ऑप्शन मिल जाएगा, कैरिंग आइटम प्राइसिंग इन्फो फ्रॉम 14। ठीक है, तो इसमें जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पार्टी वाइज आइटम प्राइसिंग स्ट्रक्चर या पैरामीटर्स। क्योंकि अगर मैंने इस डेटा में पैरामीटर यूज किया है, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर मेंटेन किया है पार्टी वाइज, अगर हमने बारकोड एनेबल करके रखा है, बारकोड वाइज प्राइसिंग सेट करके रखा है, तो हम इंडिविजुअली इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम अगर क्रिएट मास्टर करेंगे, तो दैट मीन्स कि अगर हम मेरा आइटम नेम या पार्टी नेम करंट फिनेंशियल ईयर में है नहीं, या कोई भी कारण से नहीं मूव हुआ होगा नाम, तो अगर मैं प्राइसिंग इंफॉर्मेशन सेंड करते वक्त भी अगर मैं चाहता हूँ कि प्राइसिंग इंफॉर्मेशन के साथ उसकी रिलेटेड मास्टर्स भी चले जाए, कि जो मास्टर्स हमें क्रिएटेड नहीं दिखेंगे न्यू ईयर में, वो मास्टर में हो सकता है कि प्राइसिंग हो प्रीवियस ईयर में, तो वो मास्टर अगर न्यू ईयर में नहीं रहेगा तो उस मास्टर में प्राइसिंग बैठेगा नहीं। तो हम इसको जो है ओवरकम करने के लिए हम पहले से ही इसको टिक करके रख सकते हैं, ताकि अगर बाई चांस कहीं मास्टर मूव नहीं हुआ होगा, एक दो मास्टर, तो वो भी क्रिएट करके उसकी प्राइसिंग सेट कर देगा न्यू ईयर में। ठीक है, सेम चीज़ हम आइटम पैरामीटर वाइज प्राइसिंग में भी कर सकते हैं एंड बीसीएन वाइज प्राइसिंग में भी कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर में उसकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही चीजें, ऑप्शंस दैट अपीयर, पार्टी आइटम्स, आइटम पैरामीटर बीसीएन वाइज। ठीक है, तो आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर ये हमें क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर? क्योंकि हमने एनेबल किया नहीं है वो चीजें। तो अगर आपको आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर की प्राइसिंग को भी कैरी फॉरवर्ड करना है, या आप यूज कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए आपको चीजें जो है आपको फीचर से एनेबल करनी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली इन्वेंट्री के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आइटम प्राइसिंग में आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइसिंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इसको एनेबल करेंगे, तो आपको जो है ये ऑप्शन यहाँ पर फिर दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आप कोई डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करें क्वांटिटी वाइज, उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन पूछेगा, आप कोई भी ऑप्शन में सिलेक्ट करते वक्त आपको ये पूछेगा कि आपको क्रिएट मास्टर में टिक करके आप अगर करना चाहते हैं, अगर क्रिएट मास्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर में वो मास्टर क्रिएटेड नहीं है, अगर उसको भी आपको मूव ऑन करना है या स्विच कराना है प्राइसिंग के साथ, तो आप इस बटन को टिक कर सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, क्रिएट मास्टर्स, ये वाला ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप इसमें 6 नंबर स्टेप में जो ये लिखा हुआ है कि दिस विल क्रिएट रिक्वायर्ड मास्टर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो मैं वर्बली बता रहा था कि न्यू नया मास्टर क्रिएट कर देगा अगर वो मास्टर की प्राइसिंग प्रीवियस ईयर में है और वो मास्टर्स फिर न्यू ईयर में नहीं दिखा रहे हैं, तो उसको क्रिएट कर लेगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट चैलेंजेस पे आ जाते हैं, दैट इज कैरी फॉरवर्ड पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी। अब क्या हो सकता है, पिछले साल आपको कोई पीडीसी चेक मिला है और पीडीसी डेट जो है 1/4/2024 का है, तो वो 1/4/2024 के डेट का पीडीसी तो आप प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस साल में तो ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पीरियड ही खत्म हो जा रही है 31 मार्च को। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, कोई आपने किसी से जो है पीडीसी चेक कलेक्ट किया है, तो आपका पीटीसी डेज जो है 1/4/2024 का आपका पीटीसी डेज है, आपका एंट्री डेट 31/3 है, लेकिन आपको पीटीसी मिला है, चेक मिला है नेक्स्ट ईयर का, मतलब यह अप्रैल का मिला है। तो फॉर एग्जांपल आपको बिजी इन्फोटेक से मिला है, आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसकी नंबरिंग में ले लेता हूँ।
अब इसमें जो हमने टाइप कर दिया इसको पीडीसी, और यहाँ पर डेट डाल दे 1/4/2024। और यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी एग्जाम्पल पार्टी के तौर पे हम ले लेते हैं, और इसको जो है हमने सेव कर दिया। तो ये प्रीवियस ईयर में हम कर रहे हैं, मतलब कि 23-24 में। जब हम न्यू फिनेंशियल ईयर में जाएंगे, ठीक है, हमने न्यू फिनेंशियल में चले गए, हम न्यू एंड चेंज मास्टर में जाके इसको स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो पीडीसी एंट्री हमने प्रीवियस साल में किया, लेकिन उसको तो रेगुलराइज करना है, तो प्रीवियस साल में हम रेगुलराइज कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी पीडीसी डेट 1/4 को है क्लियर। तो 1/4 के बाद ही हम 1/4 की डेट पे ही हम बैंक में ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर में आ जा रहा है इसकी पोस्टिंग। तो हम नेक्स्ट ईयर में इसमें जैसे हम मिसलिनियस डेटा एंट्रीज में जाएंगे, रेगुलर पीडीसी में जाएंगे, तो ये आपको मैसेज दे देगा, वुड यू लाइक टू कैरी पीडीसी वाउचर एंटर्ड इन द प्रीवियस ईयर बट बिलोंग्स टू करंट ईयर। हो सकता है कि आपकी प्रीवियस ईयर में जो आपका पीडीसी डेट था वो करंट ईयर का डेट था, लेकिन आपने एंट्री किया है प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में आपने रेगुलराइज ना करके इस साल आप रेगुलराइज करना चाह रहे हैं उसको। तो आपको दिखा देगा कितना पीडीसी एंट्री है, 1 है। आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाउचर नंबरिंग्स, इसमें भी आपकी जो है वाउचर नंबरिंग एनेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हम वाउचर नंबरिंग को एनेबल कर देते हैं। अब अगर हम रेगुलराइज पीडीसी में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो ये हमारी रेगुलराइज हो जाएगी। अब आ जाएगा एक बैंक के लिए या ऑल बैंक में, हमने बोला एक बैंक क्योंकि अभी एक ही बैंक से एंट्री किया हुआ है, एचडीएफसी बैंक से। तो अब ये प्रीवियस ईयर का एंट्री है, लेकिन इस ईयर में रेगुलराइज के लिए आ जाएगा। तो हम इसको सेलेक्ट करके जो है इसको इजीली रेगुलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हम रेगुलराइज नहीं करेंगे तो इसको रिकॉन्सिलेशन पे ले ही नहीं पाएंगे, क्लियर क्लियर डेट डाल नहीं पाएंगे। तो पीडीसी को रेगुलराइज करना होता है तभी हम इसको क्लियरेंस डेट डालेंगे एज पर बैंक स्टेटमेंट। जब भी हम 1 तारीख को बैंक में जमा करेंगे, हो सकता है 3 तारीख को जाके वो बैंक में क्लियर हो, तो 3 तारीख की डेट को क्लियरेंस डेट डालेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे। तो उसके लिए हमें पहले रेगुलराइज करना होता है। तो हम प्रीवियस ईयर की पीडीसी एंट्रीज को इस साल में कैसे रेगुलराइज करना कर सकते हैं, तो वो हम इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। और ये भी चैलेंजेस आते हैं कि हम पीडीसी एंट्रीज को कैसे नेक्स्ट ईयर में इसको रेगुलराइज कर पाए। तो इसकी स्टेप्स जो है जो मैंने दिखाया वो मैं वर्बली अब बता देता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिसलिनियस डेटा एंट्रीज में जाके रेगुलराइज पीडीसी ऑप्शन में जाना है, ठीक है। अपॉन सिलेक्टिंग द रेगुलर पीडीसी ऑप्शन करंट मैसेज बॉक्स विल अपीयर दैट पीडीसी फ्रॉम प्रीवियस ईयर अपीयर। जो अभी मैंने दिखाया ये आपको मैसेज बॉक्स स्क्रीन व्यू में भी दिख रहा है यहाँ पर एज ए फोटो, वुड यू लाइक टू कैरी पीडीसी वाउचर। तो ये आप इसको यस करेंगे तो ही जाके आपको न्यू ईयर में आपकी पीडीसी एंट्रीज जो प्रीवियस ईयर का पीडीसी एंट्री है उसको रेगुलराइज करने देगा, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज में आ जाते हैं, चैलेंजेस में, दैट इज कैरिंग फॉरवर्ड अपडेटेड मास्टर इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर भी रख रहे हैं, करंट ईयर, दोनों ईयर में काम करें साइमल्टेनियसली। प्रीवियस ईयर में जाके भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक प्रीवियस ईयर की अकाउंट्स फाइनल सही से नहीं हुए हैं। तो हम उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करने जा रहे हैं, तो हम स्विच करके कर पा रहे हैं क्योंकि सेम कंपनी के अंडर ही हमारी फाइनेंशियल पीरियड कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो हम प्रीवियस ईयर जब में जाकर जब चेंजेस करें, जब हम नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, हम उसकी इफेक्ट को लेना लेना चाह रहे हैं। हो सकता है हमने किसी एक्सपेंसेस लेजर में जो है पोस्टिंग किया हुआ प्रीवियस ईयर में जाके, तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस चेंज हुई है, ऑब्वियसली चेंज होगा। तो उसको उसकी इफेक्ट हमें नेक्स्ट ईयर में लाना है। तो उसके लिए हमारे पास जब हम नेक्स्ट ईयर में आएंगे, चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, तो जैसे कि हम प्रीवियस ईयर में एक बार स्विच पहले कर लेते हैं। अब हम कोई भी चेंजेस यहाँ पर करें, मान के चलिए हमने कोई एक पेमेंट एंट्री कर लिया या कुछ भी प्रीवियस पेमेंट एंट्री था उसको हमने मॉडिफाई कर लिया, कुछ वैल्यूज में गलती था हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशंस मेरी लेजर के बेसिस पे भी हुई हैं। अब जब चेंज फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच करेंगे या चेंज करने जाएंगे, ऑलरेडी हमारी फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुकी है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जाके हम चेंजेस के फिर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में फिर से मूव कर रहे हैं करंट ईयर में।
तो हमें ये पूछ रहा है कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस यस और नो, हमने बोला यस। अब यहाँ पर फिर सेकंड आपको पूछेगा कि ऑल मास्टर के लिए करना है या न्यू एंड चेंज मास्टर। तो अगर आप हमेशा ऑल मास्टर करेंगे तो आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि आप ऑल मास्टर में क्या होगा, सिस्टम या सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो सारे मास्टर्स को सर्च करना चालू कर देगा और उसमें टाइम लग सकता है। आपकी डेटा साइज अगर ज्यादा हैं, बड़े हैं, तो फिर वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके फिर आगे स्विच करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, सारे मास्टर्स को जो है चेक नहीं करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शन में हमने चेंजेस किया, जो भी लेजर्स पे हमने चेंजेस किया, सिर्फ उसी लेजर्स के इफेक्ट को मुझे लाना है, तो न्यू एंड चेंज मास्टर में हम क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे टाइम भी कम लगेगा, और टू दी क्या कह सकते हैं, टू दी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपकी डेटा ट्रांसफर हो जाएंगे। जो भी स्पेसिफिक लेजर्स में आपने चेंजेस किया है, उसी स्पेसिफिक लेजर के बेसिस पे ही आपकी डेटा जो है स्विच करेंगे न्यू ईयर पे। ठीक है। तो इसकी स्टेप्स जो है वर्बली मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज की टू अपडेट द मास्टर चेंजेस इन करंट ईयर ने, आपको पहले तो स्विच प्रीवियस ईयर में, आप प्रीवियस ईयर में हो, आप जो भी मास्टर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी एंट्रीज में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जब आप स्विच करें करंट ईयर में, तब आपको ऑप्शन पूछ लेगा ऑल मास्टर्स और न्यू एंड चेंज मास्टर। देन आपको सिलेक्ट करना है ऑल मास्टर या न्यू एंड चेंज मास्टर से आप जो भी सिलेक्ट करें उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आप कैरी फॉरवर्ड बटन को प्रेस कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि जब आप न्यू एंड चेंज मास्टर करें, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मास्टर्स के सारे डिटेल्स आ जाए, दैट मीन्स एड्रेस, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नेक्स्ट ईयर में आ जाए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आइटम्स की भी फुल डिटेल आ जाए, डिस्क्रिप्शन हो गया, HSN कोड हो गया, तो नाम के साथ साथ उसकी डिटेल भी आ जाए नेक्स्ट ईयर में, तो उस इन दोनों को टिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस में आ जाते हैं। दैट इज की कैरी फॉरवर्ड अनक्लियर्ड बैंक एंट्रीज। दैट मीन्स कि अगर आपको अनक्लियर बैंक एंट्रीज कैरी फॉरवर्ड करना है रिकॉन्सिलेशन के लिए, बैंक में आपकी क्लियरेंस, अभी तक अपने क्लियरेंस डेट डाला नहीं है, प्रीवियस ईयर में अनक्लियर होकर पड़ा हुआ है, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है कि आप सबसे पहले तो आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन ऑप्शंस एनेबल करने हैं, अकाउंट्स में जाके आपने ऑन रखा हुआ है, या प्रीवियस ईयर में आपने ऑलरेडी ऑन रखा हुआ है और उससे आपने बहुत सारे एंट्रीज करके रखा हुआ है, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आप जाके या रिपोर्ट में जाके आप देख रहे हैं कुछ एंट्रीज जो है अनक्लियर्ड है, क्लियर जो डाला हुआ नहीं है, तो अब इसको जो है आपको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है अनक्लियर एंट्रीज। तो आपको चेंज फिनेंशियल ईयर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही है, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कैरिड बैंक रिकॉन्सिलेशन एंट्रीज टू करंट ईयर, तो आप इसको स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी अनक्लियर एंट्री है, जिसके अपने क्लियरेंस डेट डाला नहीं है प्रीवियस ईयर में, वो अनक्लियर एंट्रीज आपके इस ईयर में आ जाएंगे, फिर आप वहां पर क्लियरेंस डेट डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसकी वर्बली जो स्टेप्स है मैं वर्बली बता देता हूँ कि जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अनक्लियर, तो सबसे पहले तो आप जो है अनक्लियर बैंक एंट्रीज जो भी इंफॉर्मेशन आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्विच प्रीवियस ईयर में करें। एंड देन आप स्टेप 2 में सिलेक्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन यस करें और कैरिड ओवर अनक्लियर एंट्रीज को वो स्टार्ट कर दें। ठीक है। पार्टी बैलेंस नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू करंट ईयर रिजोल्यूशन। दैट मीन्स कि पार्टी बैलेंस अगर नहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ है करंट ईयर में, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो स्टेप्स जैसे मैं पहले वर्बली बता देता हूँ कि पहले आपको प्रीवियस ईयर में स्विच करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर प्रीवियस ईयर ही सही नहीं रहेगा तो नेक्स्ट ईयर कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। तो प्रीवियस ईयर में चेक करना है भाई, मेरा मास्टर बैलेंस सही से अपडेटेड है कि नहीं। दैट मीन्स कि मैं क्लोजिंग बैलेंस सही दिखा रहा है कि नहीं। हो सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस 10,000 दिखा रहा है, इंटरनली देख रहा हूँ ट्रांजेक्शन मेरी 5,000 या 6,000 की है। रेयर केसेस में होते हैं। अगर होते भी हैं तो उसकी सॉल्यूशन कैसे, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बिजी में ये ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप जो है एक बार आप ये फिनेंशियल पीरियड ईयर चेंज करने से पहले भी एक बार चला सकते हैं, दैट इज अपडेट मास्टर बैलेंस। तो इससे एक बार जो है सिस्टम एक बार रिकैलकुलेट कर लेगा कि बैलेंस सही है कि नहीं है। अगर कोई डेटा अपडेट नहीं हुआ या कोई बैलेंस अपडेट नहीं है, उसको अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इसको आप ओके करके स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप न्यू फिनेंशियल ईयर में
स्विच करके आप कैरिड ओवर बैलेंस को यस करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपको जो है हाउसकीपिंग में एक बार अपडेट जो है हाउस कीपिंग में एक बार जो है अपडेट मास्टर बैलेंस को जो है क्लिक करना है। एंड देन आप जो है अपडेट मास्टर बैलेंस चलाने के बाद आप इसको नेक्स्ट ईयर में इसको चेंज फाइनेंशियल ईयर करते वक्त आप कैरिड ओवर बैलेंस को चला लें, तो पार्टी बैलेंस की जो इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टॉक अकाउंट नॉट शोइंग वैल्यू इन करंट ईयर। कभी हो सकता है कि भाई मेरा स्टॉक बैलेंस जो है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस मेरी प्रीवियस ईयर में दिखा नहीं रहा है, या मेरी करंट ईयर में जो है स्टॉक अकाउंट दिखा नहीं रहा है। तो उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर में आपको जो है सबसे पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में प्रीवियस ईयर में फीचर्स एंड ऑप्शन में जाके अकाउंट्स में चेक कर ले कि ये बैलेंस शीट स्टॉक अपडेट कैसे है, आर्क्स में है, मैनुअल है, या स्टॉक स्टेटस है। इसको आर्क्स में ही रख ले। ठीक है। आर्क्स में क्या होगा, जब भी आप प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट निकालेंगे या पीएल निकालेंगे तो उस टाइम आपको पूछेगा अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, आप इसको वाई करके इसको जो है प्रोसीड कर सकते हैं ताकि आपकी स्टॉक इन हैंड की बैलेंस यहाँ पर आ जाए। इसको अगर आप एनेबल रखेंगे प्रीवियस ईयर में तो नेक्स्ट ईयर में आपको जो है नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में आपको वो स्टॉक का दिखाता रहेगा, आपको स्टॉक की लेजर जो है बैलेंस शीट में दिखाएगा। इसका वर्बली स्टेप में बता देता हूँ कि आपको गो टू डिस्प्ले फाइनेंशियल रिजल्ट बैलेंस शीट में जाना है, हॉरिजॉन्टल में जाना है मंथ वाइज में, देन आपको स्पेसिफाई वाई अंडर अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक जैसे मैंने दिखाया कि आपको डिस्प्ले में जाना है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट में जाना है, हॉरिजॉन्टल में जाना है, उसके बाद आपको अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक को वाई करना है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। स्विच टू प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आप जो है नाउ स्विच टू करंट फाइनेंशियल ईयर कैरिड ओवर द बैलेंस। नाउ आप इसको एनेबल करने के बाद देन आप न्यू ईयर में जब स्विच करेंगे तो आप कैरिड ओवर बैलेंस स्टार्ट कर दे। ठीक है, ऑल मास्टर्स लेके स्टार्ट कर दे या न्यू चेंज मास्टर लेके स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट चैलेंजेस जो आती है डिफाइनिंग स्टॉक वैल्यू मैनुअली। दैट मीन्स कि अगर आपको स्टॉक वैल्यू मैनुअली डिफाइन करने हैं, या कोई कहता है कि मुझे स्टॉक वैल्यू फ्रीज करना है, इसको कोई चेंज ना कर पाए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो उसके लिए जो है आप डिस्प्ले में जाए, फाइनल रिजल्ट में जाए, बैलेंस शीट में, हॉरिजॉन्टल में, मंथ वाइज में जाए, देन आप डिसेबल कर दे ऑप्शन अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक एंड जनरेट द रिपोर्ट। ठीक है। आप इसमें जो है आप करंट ईयर में हैं तो आप करंट ईयर में आ रहे हैं। इसमें करंट ईयर में आने के बाद आप डिस्प्ले में आ जाए, फाइनल फाइनल रिजल्ट के अंदर बैलेंस शीट में आ जाए, हॉरिजॉन्टल में आ जाए, और इसको डिसेबल रख दे। ठीक है। और इसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है आप यहाँ पर आप स्टॉक में देख सकते हैं, इसमें आपको स्टॉक लेजर में आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन रहेगा प्रेस एंटर की ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जैसे मैंने बताया प्रेस एंटर की ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अगेन प्रेस एंटर ऑन द स्टॉक अकाउंट। ठीक है। तो आपको प्रेस एंटर एंटर प्रेस करना ऑन द स्टॉक अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक अकाउंट के। ठीक है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में एंटर करेंगे, फिर स्टॉक अकाउंट दिख जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो भी आपको फ्रीज करना है वो आप मैनुअली क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डाल सकते हैं अगर आपके हिसाब से डालना चाह रहे हैं तो। ठीक है। ये नॉर्मली आपको प्रीवियस ईयर में करना है। ठीक है। क्योंकि आप अगर चाहते हो कि भाई प्रीवियस ईयर में मेरी जो भी क्लोजिंग स्टॉक आ रही है उसको मैं मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ, या मैं चाहूँ कि मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपरली डालूं, तो आप प्रीवियस ईयर में करके आ जाए इस चीज को। ठीक है। करंट ईयर में तो आपकी ओपी नहीं आएगी, करंट ईयर में तो क्लोजिंग स्टॉक तो ऑटोमेटिक आता है। ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में सेम प्रोसेस में आ जाइए, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक को रिमूव कर ले, फिर आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड में आ जाए, एंड देन आप जो है क्लोजिंग स्टॉक में आके इसमें आप अपना मैनुअली चेंज कर दे क्लोजिंग वैल्यू मंथ ऑन मंथ। तो यही क्लोजिंग वैल्यू एज एन ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड होके फिर आपके वहां पर आ जाएंगे, या ओपनिंग स्टॉक में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज जो होती है दैट इज की
इंपोर्टिंग डेटा टू ए न्यू कंपनी वाया एक्सएमएल। अब क्या होता है कि मान के चलिए आपने फाइनेंशियल पीरियड चेंज भी कर दिया, और आप चाहते हैं कि भाई अब मैं कंपनी को स्प्लिट कर दे रहा हूँ। स्प्लिट इन द सेंस आपकी दो अलग अलग कंपनी बन जा रही है। तो अगर आपने स्प्लिट कर दिया, अब आपको लगा कि भाई मैंने स्प्लिट कर दिया, लेकिन मुझे प्रीवियस ईयर में कुछ काम था, कुछ मॉडिफिकेशन करना था। तो मैं मॉडिफिकेशन करूंगा तो करंट ईयर में कैसे उसकी रिफ्लेक्शन आएगी? जब एक ही कंपनी के अंदर कंटिन्यू फाइनेंशियल पीरियड चल रहे हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएंगी जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जब आप स्प्लिट कर देंगे तब वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। फिर उस केस में ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, ये एक चैलेंजेस हो सकते हैं कि गलती से अगर किसी ने स्प्लिट कर दिया, उसके अकाउंट्स क्लियर फाइनल नहीं हुआ प्रीवियस ईयर में, उसने स्प्लिट कर दिया, तो उसको ओवरकम कैसे कर सकता है? तो उस केस में जो है एक ऑप्शन और दिया गया है बिजी में, दैट इज डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल। जिससे क्या है कि अगर आपकी दो अलग कंपनी हो जा रही है, अलग कंपनी डेटा बन जा रही है, 23-24 एक अलग कंपनी बन गया है, 24-25 एक अलग कंपनी बन गया, अलग डेटा बन गया है, तो उस केस में अब 23-24 वाले कंपनी में जाके डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल में चले जाए और एक्सपोर्ट डेटा में चले जाए, मास्टर्स में चले जाए, और यहाँ पर आप अपना क्लोजिंग बैलेंस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर कट ऑफ डेट डाल दे। कट ऑफ डेट दे मतलब कि 31/3/2024। दैट मीन्स कि इस 31/3/2024 तक जो भी आप अकाउंट्स का चाहे आइटम्स का जो भी आपकी मास्टर्स की क्लोजिंग बैलेंस को कट ऑफ डेट पे लाना, मैंने कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आइटम्स के हो गए, अकाउंट्स के होंगे, जो जो सिलेक्टेड रहेंगे उसकी जो है क्लोजिंग बैलेंस की एक एक्सएमएल फाइल आप जनरेट कर सकते हैं। वो एक्सएमएल फाइल आप डेस्कटॉप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो आपका सिर्फ मास्टर्स के क्लोजिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड मतलब कि वो एक्सएमएल में कन्वर्ट करके रख लेगा। और जब आप न्यू कंपनी में आएंगे, मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर कंपनी में आएंगे, तो उसमें आपको इंपोर्ट डेटा में क्लिक करना है। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आपको इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आके फिर आप ये इस थ्री डॉट बटन में क्लिक कर सकते हो, और जहां पर भी आपने एक्सएमएल फाइल रखे हैं वो एक्सएमएल फाइल को आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करना करना है। एंड देन आपको जो है इसको ओपन करना है, फिर आपको ओके बटन प्रेस करना है। ठीक है। ओके बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट का बटन आ जाएगा, तो आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि ये मास्टर्स है, हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ अकाउंट्स के लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग डेट डाल देते हैं 31/3/2024, और हमने इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, उसका एक्सपोर्ट बटन क्लिक कर दिया, तो ये फाइल एक एक सिंगल फाइल बन जाएगी, एक्सएमएल फाइल, जिसमें मास्टर की सारी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे मास्टर वाइज। ठीक है। इसको अगर हम मान के चलिए ने दूसरा कंपनी में हमने क्लोज करके दूसरा कंपनी में लॉग इन कर लिया। ठीक है। अब दूसरे कंपनी में आके हमने डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आके इंपोर्ट डेटा में आ जाएंगे, फिर वहां से वो फाइल जो एक्सएमएल फाइल हमने एक्सपोर्ट किया उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और ओपन करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन पूछ लेगा अपडेट ओपनिंग बैलेंस, इसको टिक रखेंगे। दैट मीन्स कि उस साल की जो एक्सएमएल फाइल जनरेट हुई है क्लोजिंग बैलेंस की, वो एज ए ओपनिंग इस साल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी मास्टर्स पे। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो स्प्लिट कर दिया, अब मुझे तो मैनुअली जो है क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा हर एक अकाउंट्स का एक एक करके, तो आप इस इशू को ओवरकम कर सकते हैं, या इस चैलेंजेस को जो है आप उसको इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से, थ्रू एक्सएमएल। कि आप पिछले साल से एक्सएमएल जनरेट कर ले क्लोजिंग कट ऑफ डेट डाल के क्लोजिंग बैलेंस की, और इस साल नया साल के अलग कंपनी में आके उसको इंपोर्ट कर ले, तो आपके मास्टर्स हो सकते हैं कि नाम सारे आ गए हैं, उस मास्टर्स में आपके ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके मास्टर्स आ चुके हैं, और आप चाहते हैं कि इस पे जो है ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली बैठ जाए, मुझे मैनुअली ना बैठाना पड़े, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंजेस आ सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग ओपनिंग स्टॉक बैलेंस इन बैलेंस शीट। स्टेप्स टू रिफ्लेक्ट ओपनिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट, एंटर ओपनिंग स्टॉक बैलेंस इन स्टॉक अकाउंट मास्टर इन मॉडिफाई मोड। ये क्वेश्चंस बहुत केस में अराइज होते हैं कि भाई मैं जब कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मेरा आइटम्स का क्लोजिंग बैलेंस मेरी आइटम्स की ओपनिंग के हिसाब से आना चाहिए। सो यस, आइटम के ओपनिंग हिसाब से आएगा ही, और आता भी है बिजी में। हर एक इंडिविजुअल आइटम मास्टर्स पे उसके ओपनिंग बैलेंस कैरी मतलब आ जाते हैं।
उस आइटम की जो क्लोजिंग बैलेंस है वही एज एन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर स्टॉक आ जाती है। ठीक है। बट अगर सारे आइटम्स की मिला के जो भी ओपनिंग वैल्यू होते हैं, ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है, वो नहीं आते हैं, उसको आपको एक ही बार डालना होता है। जब आपके सारे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज आ जाते हैं, इंडिविजुअल आइटम वाइज ओपनिंग स्टॉक आ जा रहे हैं, उसकी टोटल ओपनिंग स्टॉक वाइज आपकी स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में जाके आप अगर ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, अल्फाबेटिकल बैलेंस ओनली देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो, अगर आप इसमें वैल्यू यस कर देंगे, तो यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, कितने रुपए का स्टॉक आपके पास ओपनिंग एज ओपनिंग है, वो टोटल वैल्यू आपको पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा। बट वो टोटल वैल्यू आपको अगर पीएल में रिफ्लेक्ट कराना है, पीएल में जैसे ओपनिंग स्टॉक बोल के आता है, इसमें अगर रिफ्लेक्ट कराना है, जैसे हम पीएल अगर अभी देखेंगे, आ, इस साल हम करंट ईयर में आ जाते हैं एक बार। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में जो हम देखते हैं, तो ये जो स्टॉक है, तो ये स्टॉक में आपको जो है मैनुअल डालना है। ठीक है। तो ये आप जो है मैनुअल यहाँ पर आप डाल सकते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है डिफाइन कर रहा है कि टू रिफ्लेक्ट द ओपनिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट। ठीक है। जैसे कि अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में अगर आपको रिफ्लेक्ट करनी हो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है उसको, जो बैलेंस शीट के बेसिस पे जबकि पीएल में जो ओपनिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको जो है आपको जो है मास्टर एक स्टॉक अकाउंट बोल के मिलेगा आपको यहाँ पर। मास्टर के अंदर अकाउंट मॉडिफाई स्टॉक, एक स्टॉक बोल के लेजर मिलेगा, उस पे आपको ये ओपनिंग बैलेंस, टोटल ओपनिंग बैलेंस जो आपको इंडिविजुअल आइटम वाइज आ जाएगा, आपको स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में भी मिल जाएगा, वो देख के आपको यहाँ पर डाल देना है। ट्रायल बैलेंस मिसमैच बिटवीन लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। अब ये भी एक चैलेंजेस आ सकते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में मेरी मुझे अगर मुझे देखना हो कि भाई प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में क्या मिसमैच है। हो सकता है प्रीवियस ईयर में एक लेजर का बैलेंस 5,000 दिखा रहा है, इस ईयर में उस लेजर का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस 6,000 दिखा रहा है। तो अगर हमें दोनों ईयर को साइमल्टेनियसली मैच कराना है ट्रायल बैलेंस को, तो हम जो है डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस में जा सकते हैं, या देखना चाह रहे हैं तो हम ट्रायल बैलेंस में जाके हम ओपनिंग ट्रायल मिसमैच में आके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बता देगा कि भाई करंट ईयर में ओपनिंग कितना है और प्रीवियस ईयर में इसकी क्लोजिंग कितनी थी। अगर इन दोनों में डिफरेंस है, तो आपको प्रीवियस ईयर में जाके उसको चेक करना है या प्रीवियस ईयर में उसको ठीक करना है। तो प्रीवियस ईयर में आपको क्लोजिंग ट्रायल चेक करना है कि भाई आपकी क्लोजिंग ट्रायल मैच कर रहा है कि नहीं, या सही है कि नहीं। तो फिर आप ओपनिंग ट्रायल में अगर मिसमैच है, तो ये आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट दे रहा है जहां से आप मिसमैच को चेक कर सकते हैं आपकी करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की, जिसके बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर में जाके आपके रेक्टिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है। ये डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाएंगे ओपनिंग ट्रायल मिसमैच। ठीक है। आइडेंटिफाई यहाँ लिखा हुआ है वही कि आप डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग ट्रायल मिसमैच में जाके चेक कर ले। फिर आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द मिसमैच एंड देन कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस अगेन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर। दैट मीन्स कि आप आइडेंटिफाई कर ले कि कौन से लेजर पे मैच मिसमैच है। अगर ये एचडीएफसी बैंक वाले लेजर में मिसमैच है, तो इस लेजर को पहले आप प्रीवियस ईयर में जाके ठीक कर ले, चेंज स्विच कर ले फिल बटन प्रेस करके, उसको ठीक कर ले। ठीक करने के बाद आप नया ईयर में जब चेंज फाइनेंशियल ईयर बटन क्लिक करके न्यू ईयर में आएंगे, तो आप उस टाइम पे आप कैरी फॉरवर्ड यस करके न्यू एंड चेंज मास्टर कर लेंगे, तो वो रिफ्लेक्शन सही हो जाएगा इस ईयर में। नेक्स्ट चैलेंजेस में आ जाते हैं। दैट इज कि आपको अगर जीएसटी की रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करनी हो, कि हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आपको जो है उसको पेवेल में खड़ा रखना है जीएसटी की अमाउंट को या जीएसटी की टैक्सेशन को, और करंट ईयर में आके उसको पेमेंट करना है। ठीक है। जो भी आउटपुट टैक्स आपको पे करना है, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिकली पहले दिखा दूं। डिस्प्ले में आके प्रीवियस ईयर में आप है, डिस्प्ले में आके जीएसटी रिपोर्ट में आए है, जीएसटी समरी के अंदर जीएसटी समरी रिपोर्ट में आप जा रहे हैं,
ओके कर रहे हैं, जो भी आपकी पूरे साल की डेट रेंज आप डाल दिए, आप उसके बाद आपने F4 बटन प्रेस कर लिया, रेगुलर जीएसटी पेमेंट में आ गए। अब यहाँ पर आप अकाउंट टू बी क्रेडिट में आपने जीएसटी पेबल बोल के लेजर बना लीजिए, ठीक है, जिसको आप करंट लायबिलिटीज के अंदर रख सकते हैं, और जीएसटी पेबल को आप क्रेडिट कर ले और उसको सेव कर दें। दैट मीन्स कि जो भी आपकी जीएसटी पेमेंट गवर्नमेंट के बेसिस पर आप जनरल पास ऑन कर रहे हैं, उसमें जो भी आउटपुट टैक्स की वैल्यूज है वो उसको जीएसटी पेबल में आप खड़ा कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर में उसका पेमेंट दिखाएंगे करंट ईयर में। तो आपको इस ईयर में आप इसको जो है जीएसटी पेबल में खड़ा करके आप इसको पेमेंट कर दे रहे हैं। जो भी आपकी पेमेंट है सीजीएसटी एसजीएसटी आप वैल्यू डाल के, चालान नंबर डिटेल डाल के आप इसको पेमेंट में आगे सेव कर दें, ठीक है। ये बता रहा है जो भी आपकी वैल्यूज होंगे यहाँ पर, जैसे सीजीएसटी में कितना टैक्स पेमेंट करना है, 452650। यहाँ से आप गवर्नमेंट की पेमेंट को प्रोसेस तो कर रहे हैं, बट अकाउंट एडजस्टमेंट आप करंट ईयर में करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप जीएसटी पेबल पे इसको खड़ा करके पेमेंट कर रहे हैं। इसकी सीजीएसटी आउटपुट जो होगा 8528.36, एंड एसजीएसटी 471.64, एंड आईजीएसटी 452650। बाकी चालान डिटेल वगैरह, अगर लेट फी लग रहा है तो लेट फी पेनल्टी जो भी आपको डालना है आप यहाँ पर चेक डिटेल वगैरह डाल के आप बैंक, जो भी बैंक के थ्रू आप पेमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं उसको करके आप इसको सेव कर दें, ठीक है। तो इसके बाद ये सेव हो जाने के बाद आप को जो है इसमें नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जब आएंगे तो आप कैरी फॉरवर्ड बैलेंस करके आप प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में आके ट्रांजैक्शन पे आके पेमेंट पे जाएंगे, और दैट केस आप वहां से जनरल से एडजस्टमेंट किए हैं, अब यहाँ पर पेमेंट से करेंगे, जहाँ पर आप जीएसटी पेबल को डेबिट कर लेंगे, जो भी जीएसटी पेबल की वैल्यू है उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड क्योंकि वो जीएसटी पेबल की वैल्यू जो है पिछले साल से एज एन ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड होकर आ ही जाएगी, और बाकी बैंक या कैश को क्रेडिट कर लेंगे अपने अकाउंट एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस लिखा हुआ है। तो कैरी फॉरवर्ड जीएसटी पेबल बैलेंस टू द नेक्स्ट ईयर, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू गो टू डिस्प्ले ऑप्शन जीएसटी रिपोर्ट, देन जीएसटी समरी के अंदर आपको प्रेस F4 बटन प्रेस करना है, शॉर्टकट आ जाएगा रेगुलर जीएसटी पेमेंट का, उसको पोस्ट करना है जर्नल के माध्यम से, जहां पर आप डेबिट करेंगे आईजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को, और क्रेडिट करेंगे जीएसटी पेबल अकाउंट को। फिर नेक्स्ट ईयर जब आप कैरी फॉरवर्ड बैलेंस चलाएंगे उसके बाद आप जीएसटी पेबल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक को, बैंक अकाउंट को। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट चैलेंजेस आ सकते हैं टीडीएस के क्षेत्र में, कि आप पिछले साल जो भी टीडीएस डिडक्ट किए हैं, ठीक है, उसको जैसे आप जीएसटी पेमेंट में खड़ा कर रहे हैं वैसे टीडीएस पेमेंट को भी टीडीएस पेबल में खड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट करंट ईयर में आप टीडीएस पेबल को एंट्री करके आप अपना अकाउंटिंग को क्लियर करना चाह रहे हैं या कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो उस केस में जो भी आपकी टीडीएस वैल्यू आती है, जैसे कि आप टीडीएस में जो भी आपने डिडक्ट किया है टीडीएस, चाहे वो परचेज के माध्यम से करें या पेमेंट के माध्यम से करें, तो जो टोटल टीडीएस की जो कलेक्शन डिटेल है, ये प्रीवियस ईयर में जो है, ये अभी करंट ईयर में हूँ मैं, प्रीवियस ईयर में एक बार स्विच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको डिडक्शन डिटेल में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसकी पूरी डिटेल दिखा रहा है, टोटल टीडीएस डिडक्टेड सब। अब नेक्स्ट ईयर में जो है आपको क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट ईयर में इसको, या सॉरी प्रीवियस ईयर में आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में इसको आप पेबल में खड़ा करके रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर में आप इसको पेमेंट दिखाएंगे टीडीएस पेबल के अगेंस्ट पे, तो इस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में आप इसको जनरल के माध्यम से जो है टीडीएस जो भी आपकी लेजर है इसकी जो भी वैल्यू है इसको डेबिट कर ले और क्रेडिट कर ले टीडीएस पेबल बोल के। आप एक टीडीएस पेबल बोल के एक लेजर बना ले, जो उसको भी आप लाइबिलिटीज के अंदर रख सकते हैं ग्रुप, और सेव करते वक्त आपको ये टीडीएस कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा,
तो जैसे आपने यहाँ पर ग्रॉस पेमेंट परचेज ले लिया, आपको फर्स्ट क्वार्टर का पेमेंट करना है, फर्स्ट क्वार्टर ले लीजिए। और यहाँ से आप रेफरेंस सिलेक्ट करके आप इसकी एंट्रीज पास ऑन कर ले, चलान नंबर, चेक डेट। तो ये करने के बाद बैंक बीएसआर कोड हो गया, बैंक कौन से बैंक के थ्रू आपने बता दिया, एचडीएफसी बैंक के थ्रू। ठीक है, बीएसआर कोड वगैरह आपने डाल के इसकी पेमेंट को आगे प्रोसेस कर लिए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में आपको जो है सबसे पहले तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस करना है। देन कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद आप नेक्स्ट ईयर में आपके अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। तो आप नेक्स्ट ईयर में आके पेमेंट पे आके, अगर नेक्स्ट ईयर में दिखाना चाह रहे कि आप टीडीएस के बेसिस पे पेमेंट किया है, तो टीडीएस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, और जो वैल्यूज कैरी फॉरवर्ड होके आए हुए हैं एज एन ओपनिंग, उसको यहाँ पर डालना है, और बैंक कैश को क्रेडिट करके आपको यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट करना है, आपके अकाउंट्स को क्लियर करना है। तो ये टीडीएस का पार्ट हो गया। वही स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पर भी, कि आपको प्रीवियस ईयर में जो है आपको पोस्टिंग करनी है, टीडीएस ऑन पेमेंट्स परचेज ऑफ गुड लेजर को डेबिट करना है, और टीडीएस पेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है। और नेक्स्ट साल में जाके टीडीएस पेबल को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।